मंगेश यादव इतनी चोरी किया, उसने लूटपाट किया, ये तो थोड़ा बहुत केस किया है, ये समाजवादी पार्टी उसको पता। लेकिन यहाँ पे एक आम कार्यकर्ता, एक आम जनता क्या करे? अभी काफी सीट्स निकाली समाजवादी पार्टी बौखला चुकी है, इस कारण ये बहुत ज्यादा ही हड़बड़ाहट में आ गया। ये यादव हो, हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी हो, एनकाउंटर करेगी, फांसी देगी, कुछ भी करेगी। ये बहुत अच्छा लगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ आर के इरशाद। और दोस्तों बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इलाहाबादी शुक्ला जी हैं। दोस्तों बता दें कि जौनपुर का जो मामला है मंगेश यादव एनकाउंटर, वही समय पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर के सिलसिले में इनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि दरअसल ये अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्योंकि एक नवयुवक है और मामला भी आप इस समय समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, तो उसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जैसे कि देखिए, मेरा नाम सचिन शुक्ला है। इधर कभी काफ़ी वो हो गया तो सभी लोग इलाहाबादी शुक्ला जी के नाम से बोलने लगे हैं। जी। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर होता है, इस पे काफ़ी मुद्दा होता है। दोनों पार्टियां जहाँ तक है तो सब, भारतीय जनता पार्टी तो अपने बचाव में रख रही है, समाजवादी पार्टी उसको पता। लेकिन यहाँ पे एक आम कार्यकर्ता, एक आम जनता क्या करे? जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो उसने किया, भागने की कोशिश की, फर्जी एनकाउंटर कर दिया। लेकिन आप एनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? एनकाउंटर करने का काम और किसी को, जब सरकार यहाँ पे है तो आप कर दे रहे हैं। अभी बाद में सरकार नहीं रहेगी, कोई और करेगा तो आप उसके ऊपर मुद्दा उठाएंगे। इसके लिए हमारे पास न्यायालय है। आप यहाँ से पुलिस के पास ले जा रहे, पुलिस से आपको लेके जाएगी न्यायालय में उसके लिए बात रखी जाएगी। न्यायालय जो सजा देगी उसको आप देना पड़ेगा। आप कौन होते हैं यहाँ पे सजा देने वाले? जैसे कि योगी जी बोलते हैं उधर से कि हमारे यहाँ पे भाग रहे हैं, जैसे विकास यादव भागा, विकास दुबे भागा, कई ऐसे भागे हैं। यहाँ पे यूपी में हम देख रहे हैं एनकाउंटर पे एनकाउंटर होते चले जा रहे हैं। और कहीं पे क्यों एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं? बाहरी राज्यों के और नहीं अपराधी हैं? बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं। अभी हमारे हाल ही में बीएचयू के अपराधी सब छूट गए, जो कि रेप करते हैं एक लड़की का। वो तीनों भाजपा के नेता थे, इसलिए उन्होंने उनका बचाव हो गया। पर क्यों उनका बचाव हुआ? उनको क्यों नहीं आपने एनकाउंटर किया? वो क्यों नहीं भाग रहे थे? उनको भी आप भगाते, वो भी भागते। और आपकी पुलिस क्या कर रही है कि वो आपकी पुलिस में जो आ रहा है वही भागते चला जा रहा है। लगातार आप यहाँ सब भाग रहे हैं, आप एनकाउंटर किए जा रहे हैं। न्यायालय फिर बंद कर दीजिए ना, क्यों आप न्यायालय खोले हैं? तो शुक्ला जी, आप मंगेश यादव के एनकाउंटर को आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि अब समाजवादी पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाति देखकर उसको मारा गया है। ठीक है, यादव उसका टाइटल था इसलिए उसको मारा गया है, बाकी सब आरोपियों को सरेंडर करवा दिया गया है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के हिसाब से देखें तो वो भी एक यादव था, एक कार्यकर्ता अच्छा था। अभी हिसाब से अगर वो करता तो यादवों से इनको तो बहुत दिक्कत होने लगी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनके जहां तक सरकार लगातार अच्छे काम करने लगी, अभी काफी सीट्स निकाली समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। इस कारण ये बहुत ज्यादा ही हड़बड़ाहट में आ गए। मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सबको पिछड़ा हटा रहे हैं और इसी साथ यादवों को भी हटा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये यादव हो, हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी हो, आप एनकाउंटर क्यों करेंगे? एनकाउंटर का काम तो हमारे न्यायालय का है ना। एनकाउंटर करेगी, फांसी देगी, कुछ भी करेगी न्यायालय, फिर अब बंद कर दीजिए ना। अच्छा शुक्ला जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी यादवों से उनको नफरत है, मुस्लिमों से उनको नफरत है, ब्राह्मणों से उनको नफरत है, तो आखिरकार हमदर्दी उनकी किससे है? अरे आपको अगर यादवों से नफरत है तो हमारे प्रयागराज में ही कई जगहों पे यादवों को आपने क्यों टिकट दिया? पूरे उत्तर प्रदेश में यादवों को टिकट मिला। ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ यादव हैं, हमारे बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख में यादव हैं। अब आप यादवों से आपको दिक्कत नहीं, आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से दिक्कत, समाजवादी पार्टी के लोगों से दिक्कत है। भाई जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वो अपनी बात तो उठाएंगे नहीं। और मैं मानता हूँ मंगेश यादव इतनी चोरी किया, उसने लूटपाट किया, लेकिन इतनी बड़ी उसको सजा तुरंत आपको देनी नहीं चाहिए थी। आप उसको धीरे धीरे होता प्रोसेस, उसका बाद मिल जाती सजा। आप कुछ भी होता है तुरंत एनकाउंटर कर देते हैं। तो आप इस एनकाउंटर के खिलाफ हैं? जी, एकदम खिलाफ है। और भाई मैं ही नहीं, ये पूरे भारत, उत्तर प्रदेश की जनता, सभी, एक नवयुवक, एक सभी लोग हैं। हम खुद एक विधि छात्र हैं। अब हमारे विधि पढ़ने का क्या मतलब? हम लोग उसको क्या न्याय दिलाएंगे जब उसके ऊपर एनकाउंटर होगा? उसको हम लोग कहाँ बचाव करेंगे? भाई उसके बाद में अगर होता, पीड़ित होता, वो मान लिए करता, उसको जेल जाता, जेल रोटी खाता, वहां रहता अपना। आप एनकाउंटर क्यों करके उसको सीधा सफा कर दिए? ये तो कोई न्याय नहीं हुई है, ये तो सीधे सीधे न्याय की हत्या हुई है। उच्च न्यायालय यहाँ पे और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यहाँ पे आवाज उठाए और इसके खिलाफ एक्शन ले। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, उनके घर गए, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी को भी कहना चाहिए कि आप इनको सीधे जांच करिए, कमेटी बैठाए। लेकिन बैठाएंगे भी क्या? हर बार तो ये कमेटी बैठाते हैं। जैसे अतीक अहमद मारा गया, उसमें कमेटी बैठी, वो चला गया।
आज अतीक अहमद के मारने वाले कहाँ गए कुछ पता नहीं है। अच्छा शुक्ला जी, जब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग भी तो ये बोलते हैं मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर हमारा भी समय आएगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये कहाँ तक अच्छा है? अगर योगी आदित्यनाथ गलत हैं और आप अपने सरकार में आकर गलती करने की चेष्टा धमकी देते हैं या फिर बात करते हैं, तो फिर आप कहाँ से सही हो? देखिए, जैसे कि अभी आपने मंगेश यादव को देखा, ये तो थोड़ा बहुत केस किया है। अभी आप उत्तर प्रदेश की सरकार में देखिए कितने मंत्री सांसद, अभी हमारे हाल ही में कौशाम्बी के सांसद का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने जो बात कही, क्या वो कम है क्या? कौन पूरी कौशाम्बी की जनता बोलती, पूरा कौशाम्बी बोलता है कि वो कितने बड़े जघन्य अपराधी हैं, उनसे कोई नहीं खुशता, उनको हटा दिया, एक नवयुवक को दे दिया जिनको कोई जानते नहीं थे, उनके पिताजी के नाम पे दे दिया, बस किस लिए कि ये बहुत बड़ा अपराधी थे, इनको हटाया, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाया। उप मुख्यमंत्री जी अपने घर की सीट हार गए, अपनी पूरी विधानसभा हारते हैं, पूरा लोकसभा हार जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचता, उनको अपने पार्टी वाले खुद गाली देते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन यही लिए समाजवादी पार्टी क्यों करती, क्योंकि पता है आज नहीं तो कल जब सत्ता बदलेगी तो इनके हम लोग खोलेंगे, जितने इन्होंने कांड किए हैं इस पे इनके इतने अपराध हो चुके हैं कि इनका एनकाउंटर तो खुद हो जाएगा, फिर इनको खुद सरकार देगी, मतलब न्यायालय इनको सजा देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में सबसे बड़ी इस समय दिक्कत जो है वो युवाओं के साथ हो रही है, क्योंकि उनको नौकरियां मिल नहीं रही। आप यहाँ लगातार बोलते चले जा रहे हैं कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आपको नौकरियां कहाँ क्लियर हो पा रही हैं? सरकार सब कुछ एकदम क्लियर करती दे रही। अभी कुछ भी होता है, पेपर हमारा लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे जो कि शिक्षा के थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि कौन सा पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, सभी बड़े बड़े हमारे पढ़ाने वाले टीचर लोग लग गए, लेकिन कुछ बाद में फैसला उसका नहीं हुआ। लास्ट में क्या होता है, जो पढ़े बिना पेपर दिए थे, बिना वैसे डायरेक्ट उनका एडमिशन हो जाता है। जो हमारे युवा पढ़ रहे हैं वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो आखिरी में फांसी पे ही तो लटकेंगे। वो लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे सरकार आंख मूंद चुकी है और अपना केवल देख रही है, केवल वो अपना झंडा गाड़ रही है कि मैं यहाँ पे पूरा शासन करूं, और ये दूसरे पार्टियों को एकदम समाप्त कर देती है, जिससे कि दूसरी पार्टी होगी नहीं तो इनको पूरा वर्चस्व अपना जमा रहेगा। मंगेश यादव एक अपराधी था जिससे उसका एनकाउंटर हुआ, लोग इस बात का विरोध करना ठीक समझेंगे, या फिर मंगेश यादव का एनकाउंटर न्यायालय के विरुद्ध किया गया, इसको लोग गलत समझेंगे? मैं बता दूं ना, मंगेश यादव का जो एनकाउंटर वो तो न्यायालय की हत्या ही हुई है, क्योंकि न्यायालय जो उसको कोर्ट सजा देती है उसको आप दे देते तो सब खुश रहते। भाई आपने खुद क्यों दिया? पुलिस एक कौन होती है? पुलिस तो केवल बचाती है, लोगों को पकड़ के अपने पास रखती है, वो कोर्ट में पेश करती है। आपने कोर्ट में पेश किया होता, आपके जो हाथ में आता है सीधे उसका एनकाउंटर हो जाता है। मैं लगातार देख रहा हूँ, आप एनकाउंटर नहीं, लेकिन अभी देखेंगे भी यहाँ पे जाति विशेष का भी हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों का होता है तो थोड़ा बहुत। और सबसे ज्यादा बचाव किसका हो रहा है इस समय? क्षत्रियों का बचाव सबसे ज्यादा कर रहे हैं। विजय मिश्रा के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ लोग लग चुके हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। आप उनका क्यों नहीं एनकाउंटर करते हैं? उनको क्यों नहीं बीच में ले जाते हैं कि उनको जल्दी कोर्ट सजा दे, उनका क्लियर करें? आप यादवों को तुरंत मार देते हैं, दलितों को तुरंत मार देते हैं। यहाँ पे कोई चोरी करता है उसके बाद उसका सीधे एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ भी होगा सीधा एनकाउंटर कर देते हैं। पेपर लीक हुआ उसका आप मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा उसका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, आप सीधे एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आज हमारे साथ इलाहाबादी शुक्ला जी थे, जिनसे हमने कुछ बातचीत की मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।